बात सही है, कार्यक्रम का टाइम 9 बजे आप लोग मतलब यहाँ से घर के लिए निकल जाएं, लेकिन प्रॉब्लम किसका है? प्रॉब्लम आने वालों आने वाले सोचते मैं ऐसा चलूँ मुझे ज़्यादा देर बैठना ना पड़े। तो भगवान ने क्या किया, उनको पता था भक्त लोग लेट आएंगे, वो भी लेट आए यार। जो भगवान को 3:30 बजे आना था भगवान आए 6 बजे के बाद आए, 6 बजे के आसपास। तो हमने कहा जब बाद में हम लोगों भक्तों को आते हुए देख रहे तो हमने कहा हाँ इसलिए भगवान ने लेट किया है, ये लोग पहले चले जाएंगे अब से इनको नहीं मिलेगा। तो भगवान बड़े दयालु हैं, ठीक है ना, वो किसी को क्या करते छोड़ते नहीं है कृपा देने के लिए, खाली हाथ भेजने वाले नहीं है। अगर उस समय से आ गए होते तो हम लोग अब से 7:30 बजे बंद कर, जो कि लगभग 8:15 बजे तक, तो 45 मिनट पर लोग वंचित रह रहे हैं। तो आप सब बड़े सौभाग्यशाली हैं, लेकिन आना समय से चाहिए। आप डॉक्टर के पास समय से जाते हैं, कोर्ट में समय से जाते हैं, स्कूल कॉलेज समय से जाते हैं, सब खाली यहाँ जब भगवान के पास आना हो चलो आरती ले लेंगे, प्रसाद ले लेंगे, कुछ और कर लेंगे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये बताइए कौन कौन चाहते हैं कि भगवान उनका हृदय में आए? हरि बोल। एक दूसरे को देख के तो हाथ नहीं उठाएंगे, ऐसा है। तो भगवान को हृदय में आने के लिए क्या करना पड़ता है? हृदय को शुद्ध करना पड़ता है। हृदय शुद्ध होता है भगवान को पुकारने से, ठीक है। आप लोग तैयार हो जाइए, जोर से बुलाना भी देखते हैं कौन कौन बुलाना। जय श्री राम। अभी 50% ही है, कुछ लोग है ठीक है। देखिए 3 मतलब एक बार हो गया, 2 बार और मौका मिलेगा, ठीक है। जय श्री राम। 65% तक आए। जय श्री राम। धन्यवाद। तो देखिए भगवान का नाम ऐसा है, बाबा तुलसीदास जी ने बताया है, जाकर नाम सुनत शुभ होई। क्या है? जाकर नाम सुनत शुभ होई। तो जिसका नाम सुनने से मंगल, मतलब अगर कोई गा रहा है आज सुन, मोरे गृह आवा प्रभु, तो जब आप गाएंगे तो प्रभु भाव को भाव अलग आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशा। चारों दिशाओं में बोल रहे आप कैसे भगवान को पुकारते हैं तो 10 दिशाओं में मंगल हो जाता है, आपका मंगल कैसे नहीं, राइट। इसलिए खूब प्रेम से भगवान को नमो भगवते वासुदेवाय, ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय श्री राम। तो मेन पॉइंट पे चर्चा करेंगे, आप लोग को ध्यान दीजिए। जब देवताओं को ऊपर संकट आया, पृथ्वी माता को ऊपर संकट आया, तो आप सब बार सुनते हैं, लेकिन बार बार दोहराना चाहिए और वो दिमाग में इसको शिक्षा देना चाहिए, सीखना चाहिए। तो पृथ्वी मैया को संकट मतलब क्या है? उन्होंने कहा इस सब तो मैं सह लेती हूँ, पर्वतों के भार को और बाकी सबको जो इतना खेती कर रहे हैं, लेकिन जो लोग झूठ बोलते हैं उनका भार सहन नहीं होता है। छल कपट करना ये सब उसी में आता है। तो उन्होंने क्या किया, किसी ज्योतिष के पास गई, पृथ्वी मैया को ऊपर जब संकट आया तो किसी ऐसे बाबा के पास नहीं गई अपना हाथ दिखाने के लिए आप मेरा संकट। खुद ध्यान से सुनिएगा इस बात को, हम लोगों के लिए शिक्षा है। उन्होंने सबसे पहले देवताओं के पास, ठीक, तो पहले स्वर्ग लोक के देवता,
यहाँ थोड़ा लोगों को समझाइए। आप हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो देवताओं का पास गए तो देवता लोगों ने क्या कहा कि देखो ये दुख आपका हम दूर नहीं कर सकते हैं, आपको जो दुख समस्या आई है कि हम लोग दूर नहीं कर सकते। अभी हम लोग भी क्या करते हैं, अगर इस भागवत धर्म का सार हमको पता नहीं है, हम लोग भी देवी देवताओं का शरण में जाते हैं, तो आप लोग कहेंगे हम लोगों से क्यों नहीं बोलते हैं कि हमारा आने से काम नहीं हो। वो लोग बोलते हैं, शास्त्र में बोलते हैं, अभी आप आगे देखेंगे तो उसको ध्यान से आप समझ जाइए बोलते हैं कि नहीं बोलते। अभी उन्होंने क्या बोला पृथ्वी माता जी को, ये हमारे बस का मामला नहीं। तो बोले अभी उनसे श्रेष्ठ ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। ब्रह्मा जी के पास सब देवता भी शामिल होके जाते हैं। एक्चुअली संकट उन लोगों के ऊपर आने वाला था, तो धीरे धीरे असुरों का बढ़ रहा था। तो ब्रह्मा जी ने कहा देखिए ये हम भी मामला सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है, तो चलो भोलेनाथ जी का पास चलते। अभी भोलेनाथ जी को तो आप सब जानते हैं ना, महादेव जी है, देवताओं में श्रेष्ठ, ठीक है, उनका पास गए तो वो भी वही बात बोले, क्या बोले, ये मामला हम भी नहीं ठीक कर सकते हैं, इसको कौन ठीक कर सकता है। हाँ, हम लोगों को भी जो मामला है, मामला मतलब सभी को कोई कोई समस्या है, ऐसा हो ही नहीं सकता किसी समस्या, लेकिन अगर हम लोग ऐसे उल्टा पलटा जगह पर घूमेंगे तो मामला सॉल्व होगा नहीं। अभी यहाँ से क्या शिक्षा लेना है कि ब्रह्मा जी ने इनकार किया और भोलेनाथ जी ने क्या कहा, उन्होंने ये चलना पड़ेगा हेड ऑफिस। हेड ऑफिस कहाँ है, हेड ऑफिस वैकुंठ लोग कहते हैं, जिसको क्षीर सागर भी कहते हैं, जहाँ दूध का समुद्र है, ये जो यहाँ के समुद्र से बहुत बड़ा है, उसके बीच में शेषनाग जी है, ठीक है, और उस पर भगवान शयन करते हैं, यहाँ आराम लेते हैं, वो हेड ऑफिस है। उससे बड़ा भी और प्रभु का श्री कृष्ण भगवान। तो इससे क्या शिक्षा मिली आपको, शिक्षा ये मिली कि हमारी जो समस्या है वो दुख केवल प्रभु ही दूर कर सकते हैं, दूसरा कोई दूर नहीं कर सकता है। मान लीजिए एक कंपनी का कोई मालिक है, ठीक है, और उसका नीचे बहुत सारे काम करने वाले हैं, पोस्ट ऊंचा भी है नीचा भी है, लेकिन सच्ची समस्या को कौन दूर करेगा, पूर्ण रूप से मालिक ही दूर कर सकता। तो सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए वास्तव में हमारे परम पिता हैं कौन। अगर मैं आपसे पूछूं, एक आप भौतिक जगत के संतान आप बताएंगे अपने पिता का नाम, लेकिन परम पिता कौन है, मतलब हाँ, तो वो जानना चाहिए सबको, आप जिसके पुत्र है, ठीक है, जिसके साथ आपका संबंध है। तो क्या कभी भोलेनाथ जी ने कहा कि गमे वंशा जीव लोग के जीव होता, कहीं ऐसा बोले सूजी का कि जितने सारे ये सब जीव हैं सब मेरे अंश हैं। कहीं माँ दुर्गा जी ने बोला कि, कहीं ब्रह्मा जी ने बोला, कौन बोला, ममे वंशा जीव लोग जीव भूत, जितने सारे जीव हैं क्या है, ये मेरे शाश्वत। शाश्वत अंश का मतलब होता है कि जो आप लोग ये समझाया जाता है कि भगवान हवा है, भगवान ज्योति है, यहाँ आप मिल जाओगे वहां घुस जाओगे, ये सब चीज नहीं है, इस बात को समझना है। शाश्वत मतलब जो हमेशा आत्मा के स्वरूप से। मान लीजिए आप इस कभी ठंडी में मोजा ऊपर क्या उसको बोलते हैं, दस्ताना लगाते हैं, तो आपका हाथ के ऊपर है ना, हाथ का ऊपर तो उसको डाला आपने, ये जो हमारा शरीर बनता है हमारा आत्मा का सच्चिदानंद स्वरूप है, उसके ऊपर ये शरीर जो भोग की इच्छा होती होती जिसमें दिया जाता है, और इससे जब आत्मा निकल जाता है तो संबंध किसके साथ में है आपका, ये सबको जानना चाहिए। सबसे पहले जीवन का यही शुरू ही होता है कि वास्तव में मैं कौन हूं, मैं कौन। आपसे पूछा आप कौन है, आप क्या परिचय बनाएंगे, आध्यात्मिक जगत का क्या परिचय बताएंगे, आपको पता नहीं रहेगा तो आपको कहेंगे मैं कौन हूं, पता नहीं कौन हूं। लेकिन ऐसे काम तो चलेगा नहीं। अभी आप रोड पे यहाँ से निकले कहीं जाके खड़े रहे, बोले ये कहाँ है, पता नहीं कहाँ जाना है, ऐसे चलेगा नहीं काम, ठीक है। तो वो सभी देवता लोग जाके अपने स्वामी का प्रार्थना कर रहे हैं, संकट को
दुर्लभ है। हम लोग का ऊपर भी संकट है। सबसे बड़ा अगर कोई कहे नहीं मैं तो कुछ संकट नहीं, अरे भाई मृत्यु के लिए आप क्यों नहीं डर रहे हैं? आप मृत्यु के लिए डर रहे हैं, आप बुढ़ापे के लिए डर रहे हैं, और आप जितना बैंक में बैलेंस है सोते ये कभी खाली नहीं होने पाए, बढ़ोतरी होती रहे, अगर घाटा होगा खाली होता चला गया तो भी सबको सुनाई पड़ रहा है नहीं? हाँ, मृत्यु के लिए डरता है, डरते ही नहीं डरते? हाँ, अगर ऐसी व्यवस्था हो मृत्यु ना हो तो ठीक है, बीमारी ना हो तो ठीक है, बुढ़ापा ना आए तो ठीक है। तो इसलिए हमको भगवान का शरण में जाना चाहिए। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, रामायण में भी बताया गया, ईश्वर अंश जीव, हाँ, ईश्वर और महा ईश्वर। एक ईश्वर होते हैं नियंत्रक, एक होते हैं महा, मतलब जिनके ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं, वो है प्रभु श्री रामचंद्र जी। भगवान कृष्ण और राम में कोई अंतर नहीं। बैठाए थोड़ा देख लीजिए उनको, आराम से आराम से। ऐसे हम लोग भी बच्चों के जैसे दौड़ रहे हैं इस भौतिक जगत में, अभी वो तो बच्चों के मालूम नहीं आता, कथा चल रही है, अपना आनंद ले रहे हैं, खेलने को। ऐसे हम लोग माया में फंस करके जो है आनंद लेने का प्रयास कर रहे हैं। तो भगवान श्री रामचंद्र जी और भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो या भगवान के विष्णु तत्व जो भगवान के निजी विस्तार है, उनकी हमको शरण लेनी चाहिए। रामायण में भी आप रामायण इतना दिन साफ लोग गाते हैं, लेकिन उनको ठीक से नहीं, वास्तव में प्रभु श्री रामचंद्र जी की शरण लेनी चाहिए। तो सब लोग इस बात चौपाई बार बार गाते थे, बड़े भाग मानुष तन पावा स्तोत्र ग्रंथ है बाबा, कभी इस पे विचार किए भाई? वास्तव में ये जो शरीर भगवान ने बहुत करुणा करके दिया है हमको, बड़ी कृपा करके दिया है। इसके नीचे तो आप सारी यूनियों को देख रहे हैं, किस लिए दिया गया है? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये शरीर के द्वारा आप उन लोग जगत को प्राप्त कर सकते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के संकट से आप निकल सकते हैं। इसलिए ये शरीर हमको प्रदान किया है। आप कहेंगे कि आप तो कह रहे हैं इसलिए शरीर मिला है वैकुंठ जगत जाने के, तो जो घर में चुन्नू मुन्नू है और सारे लोग उनका जो बात से व्यवस्था होनी चाहिए, या परिवार है या हम हमारा स्वयं के लिए सब कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये व्यवस्था आपको कौन देता है इस पे भी विचार करना। ये व्यवस्था आपको कौन देता? तो भगवान ने बता दिया कि देखो, जो परलोक यहाँ सोचा हूँ सुन मम वचन हृदय दृढ़ हूँ। ये भगवान श्री रामचंद्र जी के हैं, वही आपके परम पिता है। सबको हम सब जानना चाहिए, बाकी सबको आप सम्मान कीजिए, सबको प्रणाम कीजिए, आशीर्वाद लीजिए, लेकिन आपका मुख्य संबंध, जैसे किसी की पत्नी घर में आती है तो उसका मुख्य संबंध किससे होता है? पति से होता है। बाकी बहुत सारे सास ससुर जी हैं और उसके मित्र आते हैं, सबको सम्मान के, सब अलग विषय है। मुख्य संबंध, आपका मुख्य संबंध किससे है? ये था, ठीक है। तो जो परलोक यहाँ सुख चाहूं सुन मम वचन हृदय देखना, मेरी बात को ध्यान से सुनो, बैठा हो पर दृढ़ गहूं, ठीक है। सुलभ सुखद मार्ग या भाई भगत मोर पुराण श्रुति गाई। पुराणों और श्रुतियों ने गाया है मेरी भक्ति यानी प्रभु का सेवा में हमें लगना चाहिए। कैसे लगना चाहिए? भगवान रामचंद्र जी का आने का उद्देश्य क्या है? उनका आने का उद्देश्य है मर्यादा पुरुषोत्तम। आप सब खाली रामायण पढ़ने से 24 घंटा कराने से काम नहीं चलेगा, सब विषयों को गंभीरता पूर्वक समझना पड़ेगा। मर्यादा पुरुषोत्तम क्या शिक्षा दे रहे हैं? आपको कैसे रहना चाहिए संसार में। पता लगा आप राजा बन गए, आप मंत्री का पोस्ट पा गए, तो जितना सारा धन है सब अपना घर में आए, ठीक है। ऐसे नहीं, राजा का कर्तव्य है अपनी प्रजा को बेटे का पैसा। तो इस्लाम बार चर्चा करते, कुछ नए लोग आए होंगे, प्रभु ये सिखाते हैं पिता माता के साथ कैसा व्यवहार करना है। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैसे आपको व्यवहार भाइयों के साथ में, प्रजा के साथ में, माता पिता के साथ में, अपना पत्नी के साथ में, जैसे भगवान को क्या एक पत्नी व्रत शिक्षा देने का। पत्नी जब एक बार विवाह हो गया, उसके लिए उसका पति और उसके लिए उसकी पत्नी, वही सबसे सुंदर है। वैसा और किसी के साथ भावना नहीं रखना चाहिए। ये
अब लक्ष्मण जी का नंबर कहाँ है, वो सेवा कैसे करनी चाहिए भगवान ये सिखाते हैं। तो ज्यादा तो चूंकि समय लेके इतना देखना होगा, जब लक्ष्मण जी जाने के लिए तैयार होते हैं तो मना करते हैं प्रभु आप यहाँ घर पे रहिए, सब देखभाल कीजिए। वो रोने लगते हैं तो बोलते हैं जाके अपनी माता जी से पूछ लें। लक्ष्मण जी बहुत डर जाते हैं, बोलते पता नहीं मैया तो जाने देगी नहीं। माता जी के पास जाते हैं और माता जी का पास, और माता जी तो पहले से इतनी दुखी है कि इसके ऊपर कैकेयी के ऊपर बहुत बहुत गुस्सा है। ये जाके बोलते हैं हाथ जोड़ के डरते डरते कि मैं प्रभु के साथ जाना चाहती। तो क्या कहा सुमित्रा जी ने, हर माता को ये समझना है, उन्होंने इतना महत्वपूर्ण संदेश दिया है। पुत्रवती युवती जब सोई, रघुबर भगत जात सुत होई। क्या बोल रही है, पुत्रवती युवती जब सोई, रघुबर भगत जात सुत होई। वही माँ कहलाने लायक है, वही बच्चे को जन्म दे सकती है जिसका पुत्र के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम हो। ठीक है, नहीं तो आज तो इंग्लिश मीडियम स्कूल चाहिए। क्या चाहिए? तो याद रखिएगा, मैं इंग्लिश मीडियम का विरोधी नहीं, ऐसा मत सोचिए कि हमको तकलीफ है, नहीं, लेकिन साथ में आपका ये भी मीडियम चाहिए। रावण भी बहुत ज्ञानी था, उसको भी तो ज्ञान था, लेकिन उसका कार्य क्या था? सब उल्टा। अगर हमारे बच्चे भगवत संस्कार नहीं पाएंगे, भगवत भक्ति कृष्ण नहीं जानेंगे, जानते हैं क्या बनेंगे? वो रावण के अनुचर बनेंगे। कोई चाहता है आप सब, कोई चाहे हमारा बेटा रावण जैसा बने? चाहते हैं? नहीं पूर्ण है इसका मतलब चाहते हैं, हाँ चाहते ही है। आज तक तो ये वही चल रहा है। लेकिन रावण जैसा बेटा बनेगा ना तो आपको बड़ा तकलीफ होगा। ठीक है, अगर रावण बन गया, बेटा रावण का जैसा अंचल बन गया, तो आपका जो अवस्था है तो आपको बहुत, पहली बात तो भगवान ही आपको नरक भेजेंगे, पहली तो यही है, चाहे बेटा भेजे या न भेजे। लिखा गया है जननी सत्सात पिता न सत्सात। भगवान ऋषभ देव कहते हैं जो पिता अपने पुत्र को भगवत भक्त नहीं बना सकता उसे पिता कहलाने का रिवाज नहीं है। जो माता अपना बच्चे को भगवत भक्त नहीं बना सकती उसे माता कहलाने का अधिकार नहीं है। और आगे बताती हैं फिर उसका जो प्रसव है वो जैसे पशु जन्म देता है बच्चे को, उसका समान है, उसको संतान भी नहीं मिलेगी, यानी संतान जैसे नहीं समझना है। ये संदेश आप सबको समझना चाहिए। तो क्या करना है उसके लिए? रावण वाला संस्कार, हिरण्यकशिपु वाला नहीं करना है। बच्चे कभी मंदिर मत जाइएगा, नहीं तो तुम्हारी बुद्धि खराब हो जाएगी। ठीक है, ऐसा काम नहीं करना है उनको जबरदस्ती। विशेष रूप से ध्यान देना, आप बच्चे को कब तक संस्कार दे सकते हैं? जब से ज्यादा 5 से 15 वर्ष तक, उसके बाद आप भूल जाइएगा। और 5 से 10 विशेष है, और 5 वर्ष का भी जब घर में आप जैसे आचरण कर रहे हैं बच्चा वही सीखता। अगर उसके सामने आप टीवी चालू करके धारावाहिक, फिल्मी गाने और सब चीजें देख रहे हैं, वो भी वही काम करे, उसके वो घुस जाएगा नेचर में आगे चल के। तो यहाँ सुमित्रा जी का संदेश है कि कैसे माँ का क्या अधिकार होना। तुरंत आदेश दिया, बोले जहाँ राम है वही है। आज सबका क्या कर्तव्य होना चाहिए माता पिता का? जितनी आपको भौतिक शिक्षा के प्रति जितने गंभीर है, उसी प्रकार से आध्यात्मिक शिक्षा के प्रति गंभीर होना चाहिए। नहीं तो यहाँ का कानून में तो घूस चल जाता है, लेकिन भगवान के कानून में कोई घूस नहीं। और भी ध्यान रखिए, घूस देने से भगवान प्रसन्न नहीं होते। कुछ लोग हैं जब कहीं से घूस लेंगे तो थोड़ा सोचेंगे चलो 50,000 लिया हूँ, 1,000 मंदिर में डाल दूंगा, तो भगवान आगे भूलना नहीं। आपको याद रखना चाहिए 50,000 गुना पाप और इसका ऊपर से बात दिया जाता है। आप गंगा जी में सोचते हैं नहा लिए चलो पाप दूर हो गया, जब ऐसी भावना से ज्यादा गंगा जी में नहाए पाप दूर हो गया, उसके ऊपर जितने सारे पाप नहाए दूर हुआ, सबका गठरी लाते जाओ बेटा। इतना सब समझ चाहिए। ऐसा बिल्कुल क्यों? अब आप सोचें ऐसा क्यों भगवान नहीं पसंद? एक पिता के 4 पुत्र है, पूरी संतानें तो सब भगवान की हैं। इधर आके जय जगदीश हरे कर रहे हैं, उधर जाके सब देख रहे कैसे इसको चुनी करें, कैसे करें, तो कई गुना पाप बढ़ जाएगा। इसलिए आपको ये सोचना पड़ेगा, थोड़ा कम खाएं पिएंगे, थोड़ा कम सब कुछ करेंगे, लेकिन बेईमानी का धन कमाना, किसी को परेशान करना नहीं। ये संस्कार यहाँ पे हम सीखते हैं। और लक्ष्मण जी सेवा में कैसे तत्पर हैं? 14 वर्ष जाते हैं वनवास के लिए,
तो अपने प्रभु का चरण दबाते सेवा करते हैं। बाद में रात में जब भगवान शयन करते हैं जाके धनुष बाण लेके बैठ जाते हैं। इतनी गंभीरता पूर्वक भगवान की भक्ति करनी चाहिए। ऐसा नहीं जब नाम जपने के लिए कहा जाएगा, प्रभु जी एक बार नाम ले लेते, दिन में खाते कितने बार, नाश्ता पानी कितना बार, तो हमारी जितनी 24 घंटा के अंदर सांस चलती है उतना बार नाम लेना चाहिए। आप कहें प्रभु जी दिन भर ससिए लेते रहे, नाम ही लेते रहेंगे क्या? नहीं। 16 माला जो जब कर लेते हैं तो भगवान का वो 27,000 कुछ हो जाता है, तो पूरा एक दिन का कोटा हो जाता है। और ये 16 माला जब 2 घंटे में 24 घंटा आपका है, तो उसमें आप 2 घंटा पर रोक दीजिए, बाकी सोइए नहाइए धोइए अपना नौकरी चाकरी। लक्ष्मण जी इस प्रकार से होते हैं। जल्दी हम बता दो, भरत जी ऐसा करते हैं कि भरत जी के आचरण से उनको बहुत सारा कोसा गया, जबकि उनका कोई दोष नहीं था। भगवान को विश्वामित्र के द्वारा, अयोध्या की जनता के द्वारा कि तुम भी दोषी हो, लेकिन उन्होंने कभी भगवान का आश्रय। तो जीवन में चाहे कोई हमको पुरस्कार दे, चाहे कोई निंदा करे, लेकिन कभी या कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कभी कभी कर्म के हिसाब से कभी कभी कुछ एक्सीडेंट होगा, कुछ और प्रॉब्लम्स होंगे, भगवान उसको छोटे में निपटाएंगे, जो भगवान को सिद्धांत है। तो उसमें हमको क्या करना चाहिए, जैसे भरत महाराज जी तत्पर रहे, वैसे हमें भगवान की सेवा में पीछे नहीं हटना चाहिए। और शत्रुघ्न जी हैं, उनके बड़े छोटे भाई भरत जी के सबसे छोटे, तो उनका नाम शत्रुघ्न है जी। जैसे शत्रुओं को वध करे, लेकिन उनका नाम शत्रुघ्न। उन्होंने अपने अहंकार का दमन किया। अहंकार का दमन क्या है? जब आप सेवा करते हैं, यहाँ आप लोग आए हैं, अब यहाँ कोई परेशान बैठेगा, कोई ये सब सेवा करते हैं, प्रणाम करेगा, तो होता क्या है, धीरे धीरे उसका वही अहंकार जो है वो मंथरा जो थी ना, वो सोची कि अगर कहीं कौशल्या रानी बन जाए, राम राजा बन गए, तो वो माता वो रानी बन जाएंगी। वो अपने चक्कर में पड़ गई है। सही से बात ये थी, हमारा क्या होगा? वैसे हमको इधर उधर लोग कुबड़ी दी। तो कुछ लोग क्या करते हैं अपने मान सम्मान के लिए, ऐसा नहीं खाली बाहरी मंत्रा नहीं, यहाँ भी लोग मंत्रा बन जाएंगे अगर होशियारी नहीं है। हमारा मान सम्मान नहीं हो रहा है, हमेशा षड्यंत्र रचेंगे, पूरा मंदिर ही, हाँ, कोई यहाँ पे आना नहीं चाहिए। मंत्रा वाली बुद्धि लगाएंगे तो होगा क्या? मंत्रा वाली बुद्धि अगर लगाई जाएगी तो बहुत नुकसान हो जाएगा। प्रभु की कृपा कभी आपको मिलने वाली, प्रभु कहते हैं मोह ही कपट छल शिव न भाव। मुझे सम्मान चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ये लगे, वो जाने, ये कूदे, वो फेरे, बहुत सारा, ये सब चीज क्या है? ये मंत्रा वाली। और मंत्रा वाली बुद्धि से भी स्वयं लोगों को भी होशियार आना चाहिए। कई मैया पहले उनको पुरस्कार दी, जब आगे सुनाई कि राम राजा बनने जा रहे हैं, अपना नेकलेस हार पहना दी, बोली मूर्ख नहीं की, मतलब दूसरा शब्द बोली कि आपको कुछ पता नहीं है। तो उन्होंने डांटा 2-3 बार, लेकिन बाद क्या हुआ कि जब मंथरा मथने शुरू कर दी, ठीक है ना, हाँ, मंथरा जब मथने लगी तो बुद्धि कहाँ चली गई? विपरीत हो गई। तो इसलिए कहा गया है जो दुष्ट प्रकृति के आदमी हैं, जो अहंकार वाले प्रकृति के आदमी हैं, उनसे हमेशा सावधान रहना, नहीं तो हमारी बुद्धि। इसलिए मैं क्षण मात्र के भक्तों के संगत में पूरा जीवन आपका नष्ट हो सकता है, और क्षण मात्र के भक्तों की संगत में जीवन मंगल में हो सकता है। तो समय ज्यादा हो गया है। आज निवेदन मेरा यही है, आप भगवान की जयंती पर उनका आने का उद्देश्य यही शिक्षा देने का है कि आप सब मेरे पुत्र हो, मेरे शरण में आ जाइए, आनंद पूर्वक यहाँ भी आप रहिए, और फिर हम, तो ये मंदिर आप लोगों का है, इसका ध्यान दीजिए, ऐसा कभी संकोच मत कीजिए। आप बताइए कि इतना बड़ा मंदिर है, आगे भी है, जो भी एक आदमी के लिए स्थल लोग अपने लिए बनाएगा, तो पहली बात ये जानना भी चाहिए हम लोग ये मंदिर इसलिए बनाया गया है, आप सब आए, आप शिक्षा लें, भगवान से आपका प्रेम करें, आपका जीवन मंगलमय हो, आपके परिवार अच्छे हो, आप इस जगत में भी अच्छे से रहें और भगवान के धाम को भी जाएं। इसलिए जब भी कार्यक्रम की सूचना मिले आप जरूर आइए। बहुत सारे लोगों ने बड़ा परिश्रम किया है, तो अब उनका तो धन्यवाद। अब वो गिलहरी जब समुद्र में दौड़ के आके पुल में इधर उधर कर रही थी, भगवान ने उसको हाथ अपना फेर दिया कि और सेवा हमारी कर ली है। तो सोचिए कि भगवान कितने प्रसन्न होंगे उससे, जो लोगों ने इस सेवा का, और आप सब लोगों से प्रसन्न हैं, लेकिन जो लोगों ने सारी व्यवस्था में 2-4-10 दिन से सब लोग लगे हुए हैं, लोगों ने लक्ष्मी का सहयोग किया है,
बहुत सारा अन्य का सहयोग किया है और प्रचार कर रहे हैं, सारे लोगों को लेकर लोग आ रहे हैं। यही आप सबका भी काम है, क्या करना है, हमारे प्रभु खुश होंगे, चलो भैया मंदिर चल रहे हैं, 2-4 लोग चाहिए हमारे साथ। ऐसे बहुत सारे लोगों ने यहाँ किया, इसलिए इतनी भीड़ आपको दिख रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद हम देंगे हमारे ओझा प्रभु जी को, श्रीमान डॉक्टर अखिलेश ओझा जी, जो काफ़ी समय से हमारे साथ में लगे हुए हैं। और यहाँ के बहुत भक्त, हमारे अकबरपुर से बहुत सारे भक्त हैं, देखिए माता जी लोग आई हैं सब है। और राजकुमार सेठ जी है, उन्होंने अपना घर पे दिया है सेवा में, प्रचार के लिए अनेकों अनेकों प्रकार से लोग सेवा कर रहे हैं। तो हम सबके बहुत बहुत आभारी हैं। और मैं इतना पूरा विश्वास के साथ कहता हूँ, जिस प्रकार से हनुमान जी को गले लगाए हैं भगवान, हनुमान जी ने क्या किया है, सीता मैया की खोज करने के लिए मदद की। इसी प्रकार से आप सब क्या कर रहे हैं, जीव जो भगवान से भटके, वास्तव में भगवान परेशान है। आचार्य बताते हैं सीता रूपी जीव, जैसे सीता मैया का भगवान खोज कर रहे थे और दुखी थे, इसी प्रकार से हम लोगों के लिए भगवान दुखी हैं। यहाँ आके हम लोग भटक रहे हैं, बहुत दुखी है। इसमें जो आप सब सहयोग अनेकों प्रकार से कर रहे हैं, तो भगवान आपको निश्चित रूप से गले लगाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। हरे कृष्णा। श्री रामचंद्र भगवान की जय। तो सूचना ये है, हर रविवार को अकबरपुर में कार्यक्रम होता है, जो नहीं जानते वो जान लें। मालिकपुर रोड पे बी मार्ट है, उसका बाजू में राजकुमार शेट्टी का घर है, वहाँ पे कार्यक्रम होता है। और मंगलवार को यहाँ पे कार्यक्रम होता है। तो आप लोग इस कार्यक्रम में जरूर अपने बच्चों के साथ में 1 घंटे के लिए, आपको सबके लिए प्रसाद भी रहता है, घर पे प्रसाद बनाने का टेंशन नहीं, आएंगे तो चलेंगे, फिर रात में प्रसाद बना